स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं, आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। हालांकि पहले मैंने इंग्लिश के लेक्चर लिए हुए हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, तो क्या होते हैं आर्टिकल, जैसे कि ए एन द, ये आर्टिकल है। किसके पहले यूज़ होते हैं? नाउन के पहले यूज़ होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक इनडेफिनिट होते हैं और एक डेफिनिट होते हैं। इनडेफिनिट मीन्स इनके कोई डेफिनिट नहीं है। मैं बोलता हूँ कि ए मैन, एक आदमी, कोई भी आदमी हो सकता है, पर्टिकुलर थोड़ी है कि वही है। ठीक है, ये एनिमल, एन एनिमल, कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर वो नहीं है, तो ये इनडेफिनिट होता है। बट अगर हम इसमें देखें डेफिनिट में द आता है। जैसे मैं बोलूँ कि ये कलर, मान लो कि एक ब्लैक है, रेड, ब्लू। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि द रेड कलर, द रेड कलर बॉल बोल सकते हैं। ठीक है, 3 बॉल है, मान लो 3 बॉल है, 1 2 3। तो मैंने बोला कि द रेड कलर बॉल, हमें पता है कि कौन सा बॉल है, एक पर्टिकुलर पता है हमें। तो हमें पता है, जिसमें हमें पता है कि क्या कौन सी क्या चीज़ है, तो उसके साथ हम द लगाते हैं, तो इसको डेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट में जैसे कि ए और एंड में किसके पहले यूज़ होता है कि अनसर्टन पर्सन के पहले या थिंग्स के पहले। कोई भी थिंग है, अनसर्टन है, पता नहीं है हमें उसका, तो उसके पहले यूज़ होता है ए या एंड। जैसे आई सा एन ऑर्डेबल, आई सा एन ऑर्डेबल अडोरेबल पपी एट द पार्क। ठीक, नोमान सेंग ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, उसने एक पपी देखा, उसने एक गाना गाया। ठीक है, तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल आते हैं। डेफिनेट में देखते हैं तो क्या आएगा इसमें? यूज्ड फॉर ए डेफिनेट सर्टन पर्सन आर थिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे दिस इज़ द बैग, वही बैग है, दिस इज़ द बैग विच कंटेन कैश, द मैन इन द ब्लैक सूट। वैसे ही जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, 3 मैन रख लीजिए, 1 2 3, एक रेड सूट वाला, एक ब्लैक सूट वाला, एक येलो सूट वाला। तो उसमें से क्या बोल रहा है कि द मैन इन द ब्लैक सूट, जो ब्लैक सूट में है, पर्टिकुलर है, दिखा रहा है हमें, एक डेफिनिट है, तो उसमें उसके पीछे ही लगता है द। ठीक है, आई होप इधर तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। पोजीशंस क्या है आर्टिकल की, कहाँ पे यूज़ होते हैं, किसके साथ यूज़ होते हैं, तो ये भी हमने देखना है। आर्टिकल नाउन के पहले यूज़ होते हैं, लाइक ही इज़ ए सिंगर, तो सिंगर क्या है इसमें? नाउन है। ठीक है, ये स्किल, स्किल भी क्या है? नाउन है। ठीक, लेकिन एडजेक्टिव और नाउन के साथ भी होते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, जब पर नाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ही देखिए हमने लिखा है ही इज़ ए गुड सिंगर। सिंगर क्या है? नाउन है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? सिंगर की, कि वो अच्छा सिंगर है। ठीक है, जैसे ये वैल्यूएबल स्किल, स्किल क्या है? एक नाउन है, तो ये वैल्यूएबल क्या है? एडजेक्टिव है, ये इसकी वैल्यूएबल, इसकी विशेषता बढ़ा रहा है। ठीक है, अब आर्टिकल एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन के साथ भी आते हैं। एडवर्ब क्या होता है? जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए। एडवर्ब क्या होता है? जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए। जब वर्ब की विशेषता बताए तो उसको एडवर्ब बोलते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, सिंगर क्या है इसमें? सिंगर क्या है इसमें? नाउन। और गुड क्या है? एडजेक्टिव। और वेरी क्या आ गया? एडवर्ब। ठीक है, तो ये आ गया, तो इसके साथ भी क्या यूज़ होगा? ये यूज़ होगा। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वैल्यूएबल स्किल। ठीक है, स्किल नाउन, वैल्यूएबल क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया, और वेरी क्या आ गया? एडवर्ब आ गया। ठीक है, ये पढ़ लीजिए। डिफरेंस क्या है भाई इसके बीच में? ए और एन के बीच में डिफरेंस क्या है? कहाँ हमने ए एन यूज़ करना है, ए यूज़ करना है, और कहाँ हमने एन यूज़ करना है? बड़ी सारी बुक्स पे बड़ी सारी टीचर भी ऐसे बताते हैं कि मान लो ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स हैं, बाकी सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। तो वो बोलते हैं कि इनके पीछे लगता है एन, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? देखिए, एन है तो इधर क्या है? वावल है? नहीं है वावल, तो इधर कैसे लगा? तो हमने इसको ही देखना है, हमने इसको नहीं देखना है, हमने जो हिंदी वर्णमाला है उसके देखने हैं, जैसे कि आ आ आ ई ई ई ऊ ऊ। ठीक है, और ई,
निकिए, बढ़िए, निकाओ, बढ़ाओ। ठीक है, तो इस हमने इसका देखना है कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसके स्टार्ट हो रहा है, इससे स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पीछे हमने एंड लगाना है। ठीक, लाइक ए बुक। ठीक है, ए बुक, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पीछे ए ही लगाया हमने। लेकिन ये तो वॉवल है, इसके पीछे ए क्यों लगाया हमने? देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, य आ रहा है। ठीक है, यू थोड़ी आ रहा है, यूनिफॉर्म थोड़ी, यूनिफॉर्म तो है लेकिन य आ रहा है, य से स्टार्ट हो रहा है, बोलने में कैसे स्टार्ट हो रहा है, य। ठीक है, तो इसके साथ ए लगे। ठीक है, एन, हेयर नहीं पढ़ते हैं इसको हम, एयर पढ़ते हैं, एच साइलेंट होता है तो एयर। ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा, एन आएगा। एज ए कैट। ठीक, एन एप्पल। ठीक, ए मैन, इसके साथ लगेगा। यूनियन, ये भी फिर से यूनियन, य की आवाज़ दे रहा है तो ए लगेगा। इसमें देखिए एम पी, एम पी, एम को कैसे पढ़ते हैं, एम पी, एम पी। ठीक है ना, एम पी। ठीक है, एम एल ए, एम एल ए। ठीक है, तो हमने उच्चारण, हमारा उच्चारण कैसे है वैसे ही हमने देखना है इसका। ठीक है, आई होप इधर तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब देखना है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं इन द सेंस ऑफ वर्ड। ठीक है, वन के सेंस में भी यूज़ होते हैं, लाइक पम्मी हैज़ ए कैट, पम्मी के पास एक कैट है। वन की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ए यूज़ कर सकते हैं, पम्मी हैज़ ए कैट। एन एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये आपने बड़ी बार सुना होगा, तो इसके साथ भी हम क्या लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं। ठीक है, ए ही लगेगा इसमें। इन द सेंस ऑफ सम या सर्टन, मतलब कि कोई, किसी के लिए बोलते हैं ना कि कोई आया था, जैसे कि इधर क्या एग्जांपल दी है, मिस्टर अग्रवाल वाज लुकिंग फॉर यू, कोई आपके लिए, कोई अग्रवाल, कोई अग्रवाल, उसको पता नहीं है कौन है अग्रवाल, कौन है बंदा। ठीक है, उसने बोला कि कोई अग्रवाल आपको ढूंढ रहा था। ठीक है, तो ए मिस्टर अग्रवाल वाज लुकिंग फॉर यू। हम बोलते हैं ना कि कोई बंदा था आपको ढूंढ रहा था, तो कोई आ गया तो उसके साथ भी ए लगेगा। एक बंदा था, हम ऐसे बोलते हैं, एक बंदा था वो आपको ढूंढ रहा था, तो उसके साथ भी क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे अ मिस कृति वांट्स टू स्पीक टू यू, कोई एक कृति है, ठीक है, वो आपसे बात करना चाहती है। ठीक है, यूज्ड इन द सेंस ऑफ एनी, एनी के साथ भी यूज होता है, कैसे, ही डिड नॉट गिव मी ए बुक, उसने मुझे कोई बुक नहीं दी है। ठीक है, कोई भी बुक नहीं दी है। शी डज नॉट लाइक टू रीड ए नॉवल, वो कोई भी नॉवल पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है, वो नहीं पढ़ना चाहती कोई भी नॉवल को। ठीक है, तो उसके लिए भी हम ए यूज़ कर सकते हैं, चाहे यूज़ कर सकते हैं। ईच एंड एवरी के साथ भी यूज़ होगा, जैसे आई गो देयर वंस, आई गो देयर वंस अ वीक, कभी कभार जाता हूँ। ठीक है, वंस अ वीक जाता हूँ मैं, महीने में, हफ्ते में एक बार जाता हूँ। ठीक है, शी अर्नस 2000 अ मंथ, वो कितना, 2000 कमाती है एक मंथ। ठीक, तो इसके साथ भी हम क्या लगा सकते हैं, एज या एंड लगा सकते हैं किसी के साथ। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन में भी, एक कैट इज़ ए नोटेरियस एनिमल्स, खूंखार एनिमल है, जानवर है, तो उसके साथ भी क्या लगेगा, ए लगेगा। अ स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड, स्टूडेंट को कैसे होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, तो उसके साथ भी ए लगेगा। यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर कोई चीज़ काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर है, काउंटेबल तो है लेकिन सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, ए या एन लगेगा। आई नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, तो मुझे एक कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए। ठीक है, आई एम एस्ट्रोलॉजर, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। ठीक है, तो एक काउंटेबल है और सिंगुलर है, तो इसके साथ हम ए या एन लगा रहे हैं। ठीक है, अब आता है फर्स्ट मेंशन और सेकंड मेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है समझने के लिए। ठीक है, व्हेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके साथ हम ए या एन लगाते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। अजुशी फाउंड ए डॉग, अजुशी ने एक कुत्ते को देखा जा पाया। ठीक है, क्या है, कुत्ता पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है कौन सा कुत्ता है, लेकिन इधर तक इंडेफिनिट है। ठीक है, ऑन द स्ट्रीट द डॉग, अब पता चल गया कि कोई कुत्ता है, एक मेंशन कर दिया, द डॉग सीम्ड पेट्रीफाइड। ठीक है, तो इधर क्या, हमें पता चल गया ना डॉग का कि कौन सा डॉग है, इसको मेंशन कर दिया, तो तब जाके हमने इधर क्या लिखा, द। ठीक है, बार बार थोड़ी लिखेंगे अ डॉग, ना, कौन सा डॉग, ये वाला डॉग, तो हमें एक क्या सर्टिनिटी मिल गई, तो ये सर्टन बन गया। ठीक है, तो तभी हमने इसके साथ द यूज़ किया। ओमिशन ऑफ ए एंड एन,
कहाँ पे ए और एन नहीं लगाना है हमें, कहाँ पे नहीं लगाना है, लाइक नॉट यूज्ड बिफोर ओनली एडजेक्टिव। हमने क्या बात की थी कि कोई नाउन से पहले यूज़ होगा, लेकिन नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव होगा तो उसके साथ भी वो यूज़ हो सकता है, और एडवर्ब होगा तो उसके साथ भी यूज़ हो सकता है। लेकिन सिर्फ अगर एडजेक्टिव है तो उसके साथ नहीं यूज़ होगा। कैसे? शी इज़ स्मार्ट, स्मार्ट एडजेक्टिव है लेकिन इसका नाउन कहाँ है ही नहीं नाउन, तो नाउन नहीं है तो ए कहाँ पे यूज़ होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा, ये नहीं यूज़ होगा, तो इधर शी इज़ स्मार्ट। ठीक, तो इधर ए नहीं लगा सकते। ठीक, नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, कोई अगर चीज़ गिनी नहीं जा सकती तो उसके साथ भी हम नाउन आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। लाइक गोल्ड, गोल्ड को हम थोड़ी गिन सकते हैं, लाइक 4 गोल्ड 5 गोल्ड ऐसे थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल, एक महंगा या कीमती मेटल है, तो इसके साथ भी ये नहीं लगता है। वी ड्रिंक वाटर, वाटर भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ भी हम ये नहीं लगाते। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं, ये आप एक दो बार देखेंगे तो समझ आ जाएंगे आपको। ठीक, नॉट यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ भी यूज़ नहीं हो सकता है। मैंने बताया था कि सिंगुलर के साथ हो सकता है और काउंटेबल के साथ हो सकता है, सिंगुलर काउंटेबल के साथ। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो इसके साथ थोड़ी बोलेंगे ए चिल्ड्रन आर प्लेइंग, नो। काउस ईट ग्रास, काउस क्या खाती हैं, ग्रास खाती हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ दास, द का यूज़ कहाँ पे होता है, द कॉन्सोनेंट साउंड के साथ भी यूज़ होता है और वावल के साथ भी यूज़ होता है। जैसे कि द हाउस कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है ना, द यूनिकॉर्न ये भी कॉन्सोनेंट, लेकिन द आर और एंड क्या है, वावल्स, तो इनके साथ भी यूज़ होता है। कुछ एग्जांपल्स आपने देखनी है, कुछ चीज़ें देखनी है किनके साथ यूज़ होता है द। कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो उसके साथ भी द यूज़ होगा, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट। ठीक है, हॉली बुक है कोई, ठीक है, पवित्र बुक है कोई, तो उसके साथ भी क्या यूज़ होता है, द। ठीक है, द गीता, द बाइबल, द कुरान, ऐसे यूज़। कोई माउंटेन रेंज है तो उसके साथ भी क्या होगा, द यूज़ होता है, द हिमालयास, द अल्प्स। कोई प्लेनेट है, रिवर्स हैं या ओशियंस हैं, उनके साथ भी क्या यूज़ होता है, द, जैसे द सन, द गंगा, द पैसिफिक ओशियन। ठीक, एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो द है वो सिंगल के साथ नहीं यूज़ होता है, नॉट यूज्ड बिफोर सिंगुलर या इंडिविजुअल माउंटेन के साथ यूज़ नहीं हो सकता। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि द माउंट एवरेस्ट, नो, माउंट एवरेस्ट ही बोलेंगे, सिंगल माउंटेन है। पूरे माउंटेन्स होंगे तो उसको माउंटेन्स बोलते हैं, तो सिंगल है तो सिंगल है। ठीक है, तो इसके साथ द यूज़ नहीं हो सकता है। नेशनैलिटी, रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ भी क्या यूज़ होता है, द यूज़ होता है, जैसे कि द इंडियंस, द हिंदूज, द इंग्लिश। ठीक, डायरेक्शन, द ईस्ट वेस्ट, ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, तो इनके साथ भी क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा। ठीक है, इसके कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं आर्टिकल के, रूल्स क्या है और यूजेज क्या है, ये हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। यूज़ ऑफ द विद लैंग्वेज, कहाँ पे यूज़ होता है, लैंग्वेज के साथ कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी हम देख रहे हैं। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, इसको याद कर लीजिए। आप इस पीडीएफ को बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, छोटी सी पीडीएफ है, और इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ते हैं, इस लेक्चर को भी अच्छे से देखते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन इसके बार से नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। हमने, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के पहले द यूज़ नहीं होता है। कैसे, द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। ठीक है, द नहीं यूज़ होगा, कट, गलत है, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड ऐसे बोलते हैं। लैंग्वेज के पहले द नहीं यूज़ होता है। जैसे आई नो द हिंदी, द उर्दू, द पंजाबी, ऐसे नहीं बोलते। लैंग्वेज है, हिंदी क्या है, लैंग्वेज है, उर्दू क्या लैंग्वेज है, पंजाबी क्या लैंग्वेज है, तो इनके साथ द यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, आई नो हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी। ठीक है, इफ़ द नेम ऑफ लैंग्वेज, लेकिन अगर लैंग्वेज के पहले क्या आ रहा है, किसी भी लैंग्वेज के पहले उसका नाम लैंग्वेज आ रहा है, इफ़ द नेम ऑफ लैंग्वेज इज़ यूज्ड बिफोर द वर्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज वर्ड के पहले अगर कोई लैंग्वेज आ रही है तो तब हम यूज़ कर सकते हैं द। कैसे, डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज नहीं होता तो फिर ये इधर क्या आना था, द आना नहीं आना था, ऐसे ही आना था, लेकिन अगर लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो फिर द आएगा। ठीक, अगर ऐसे ही रखना होता तो फिर हमें इंग्लिश लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर ठीक था, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई डू। ठीक,
लेकिन अगर हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं, लैंग्वेज आ रहा है ना, तो फिर इसके साथ दा लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इसमें हमने दा नहीं लगाया। लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज बोलते डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो तब हमने क्या लगाना चाहिए था, दा लगना था। ठीक है, ओके। आई नो जर्मन लैंग्वेज, देखिए इधर जर्मन लैंग्वेज, तो लैंग्वेज है तो इधर क्या ज़रूरी है, दा लगना ज़रूरी है। ठीक है, दा नहीं लगाया तो गलत हो गया। ठीक, तो इसमें आई नो द जर्मन लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं तो फिर हम दा भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या ज़रूरत है याद रखने के लिए, इफ़ द वर्ड ट्रांसलेट इज़ यूज। अब ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसलेट हिंदी इंटू इंग्लिश, हिंदी इंटू इंग्लिश, किसी चीज़ को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तब भी दा लगता है। जैसे ट्रांसलेट द हिंदी इंटू इंग्लिश, ऐसे थोड़ी आएगा ट्रांसलेट हिंदी इंटू इंग्लिश, ऐसे नहीं आएगा। ट्रांसलेट द हिंदी इंटू इंग्लिश, इंटू द इंग्लिश, ट्रांसलेट फ्रॉम द संस्कृत। ठीक है, तब भी क्या आएगा, दा आएगा। तो ट्रांसलेट के साथ भी क्या लगता है, दा लगता है। ये भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। ठीक है, द रशियन हैव ए ड्यूबियस क्या होता है, संदेही। ठीक है, ड्यूबियस रेपुटेशन ऑफ बीइंग स्पाइस, जासूस बनने की एक ड्यूबियस रेपुटेशन है उनकी। ठीक है, ऑन माई वे टू यूके आई मेट ए ब्रिटेन। ठीक है, नॉट द ब्रिटेन आएगा, इधर दा थोड़ी लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, मैंने बताया था कि नहीं लगता है, किसी लैंग्वेज के साथ नहीं लगता कोई बंदा है। ठीक है, आई मेट अ फ्रेंच वूमेन हु आल्सो स्पीक स्पेनिश, इधर भी क्या लगेगा, ए लगेगा, ना कि द। ठीक है, ऑल दो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश पीपल, yet we the Indians can learn and speak it more fluently than, तो इसके साथ दा लगेगा। ठीक, आर्म्ड फोर्स और गवर्नमेंट के साथ, इनके साथ भी दादा लगता है। ये देख लिए, एक दो एग्जांपल है, द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द कांग्रेस, द बीजेपी, इनके साथ भी क्या लगता है, दा लगता है। फिर आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी क्या लगता है, दा लगता है। द तबला, द हारमोनियम, द गिटार। ठीक है, जैसे कि ही कैनॉट प्ले द गिटार। ठीक है, ही वांट्स टू लर्न द तबला, तो इनके साथ भी दा लगता है। बट एक चीज़ और, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बट इफ़ द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हम अगर उसको काउंटेबल नाउन बना रहे हैं तब उसके साथ ए एन लगेगा। ठीक है, कैसे, ही हैज़ बॉट अ पियानो, उसने एक पियानो खरीदा, उसने एक पियानो खरीदा है। ठीक है, तो एक सिंगुलर, ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन बन गया, कितना, एक, तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा, ही हैज़ बॉट द पियानो, ये गलत हो जाएगा। ठीक, आई होप इधर तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। देखते हैं इसमें, माई सिस्टर, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। माई सिस्टर वांट्स टू लर्न द फ्लूट, लर्न। ठीक है, वो क्या करना चाहती है, फ्लूट सीखना चाहती है। फ्लूट क्या होती है, बांसुरी। ठीक है, अभी बॉट अ गिटार फ्रॉम हिमसेल्फ। ठीक है, नॉट द गिटार, दा नहीं आएगा क्योंकि ये इधर क्या मैं बोला मैंने, एक काउंटेबल नाउन बना रहे हैं, तो काउंटेबल नाउन है बन गया है, तो इसके साथ भी ए लगेगा। ठीक, इन्वेंशन है कोई, तो उसके साथ भी दा लगता है, जैसे टेलीविज़न है, वायरलेस है, टेलीफोन है, माइक्रोस्कोप है, रेडियो है। ठीक है, तो इनके साथ भी क्या लगता है, दा लगता है। व्हेन, एक और चीज़ ज़रूरत है आपको नोट करने के लिए, व्हेन इन्वेंटेड थिंग्स आर यूज्ड एज ए काउंटेबल, अगर इधर भी हम किसी चीज़ को काउंटेबल बना रहे हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में देखा ना हमने, अगर काउंटेबल बना रहे हैं तो उसके साथ ए यूज़ कर रहे हैं, तो इधर भी हम अगर इसको काउंटेबल बना रहे हैं तो इसके साथ भी ए यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, ही हैज़ वॉट ए टीवी, तो हम टीवी को क्या बना दिया, काउंटेबल, क्योंकि इसने एक टीवी खरीदा है ना, तो ही हैज़ ए टीवी, ही हैज़ वॉट अ टीवी। ठीक, ही हैज़ वॉट अ रेडियो, उसने एक रेडियो खरीदा, तो इसके साथ अगर काउंटेबल बना रहे हैं तो फिर हम इसके साथ ई यूज़ करेंगे। ठीक, देखिए कहाँ कहाँ पे ठीक है और कहाँ कहाँ पे गलत है, ये भी देखते हैं। लिसन टू द रेडियो, ठीक है, इधर थोड़ी बोलेंगे क्योंकि इधर अनकंफर्टेबल है, हम पता है थोड़ी है कौन सा रेडियो कितने हैं, अनगिनत है ना, तो इधर लिसन टू द रेडियो, ऑन द रेडियो, वॉच टीवी, ऑन टीवी, तो ये ठीक है। तो इसमें ये थोड़ी लगेगा लिसन टू रेडियो, नो, गलत, ऑन टीवी, ऑन रेडियो, गलत। ठीक है, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, ये देख लीजिए आप।
पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगर कोई बॉडी के पार्ट्स हैं तो उसके साथ भी क्या लगता है, द लगता है। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे शी हिट मी ऑन द हेड, ये थोड़ी बोलेंगे शी हिट मी ऑन ए हेड, ऑन ए हेड एक ही हेड है, इसमें थोड़ी बोलेंगे। तो पर्टिकुलर हमें पता है कि कौन सा हेड है और कहाँ है, तो एक डेफिनेट है, तो उसमें क्या लगाएंगे हम, द लगाएंगे। ठीक। ही लुक्ड हर इन द आइज़, हमें पता है आइज़ में देखेगा, तो इसमें क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ही वॉज शॉट इन द लेग, ठीक है, तो इसके साथ भी द लगेगा। लेकिन इफ़ द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी इज यूज्ड आफ्टर द नेम ऑफ डिसीज, अगर कोई बीमारी है, ये क्वेश्चन आता है भाई, ऐसे इसमें से क्वेश्चन बड़ी बार आया है। ठीक है, अगर डिजीज से पहले अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या लगेगा, द लगेगा। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे कैंसर ऑफ द लंग्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द थ्रोट, गले की सूजन। ठीक। इफ़ द नेम ऑफ, दूसरा नोट क्या याद रखने की ज़रूरत है, इफ़ द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी इज़ यूज्ड एज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर हम कोई पार्ट है हमारी बॉडी का, अगर उसको हम सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ ए या एंड लगेगा, ये मैंने बड़ी बार बता दिया आपको। ठीक है, जैसे एक काउ हैज़ ए माउथ, काउ के एक माउथ है, उसका नोज है, हेड है, तो हम इसके साथ ए लगाएंगे, काउंटेबल बना रहे हैं उसको। ठीक है, और क्या है, द इज़ नॉट यूज इन दिस फ्रेजेस, कहाँ पे, ऑन फुट। ठीक है, ऑन फुट, ये थोड़ी बोलेंगे ऑन द फुट, नो। एट हैंड, एट द हैंड नहीं बोलेंगे, इन हैंड बोलेंगे। ठीक है, इन द हैंड नहीं बोलेंगे। ठीक, टाइटल आर पोस्ट, इनके साथ भी लगता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और यू शुड ट्रस्ट द डॉक्टर, ये भी क्या है, टाइटल या पोस्ट। ठीक, अपोजिशन में लाइक ये भी याद रखने की ज़रूरत है, जैसे टैगोर, टैगोर द पोइट वाज फेमस, टैगोर जो कि एक पोइट है वो फेमस था। टैगोर द पोइट वाज फेमस, टैगोर जो कि पोइट था, द पोइट वाज फेमस, ऐसे थोड़ी लिखेंगे टैगोर पोइट वाज फेमस, ये गलत हो गया। ठीक है, टैगोर द पोइट वाज फेमस, टैगोर जो एक पोइट था वो फेमस है। ठीक है, फेमस था। ठीक है, राघव, राघव द डांसर, राघव और क्या है, ये डांसर है, इज लेवरियस, मेहनती है। ठीक है, राघव जो कि एक डांसर है वो एक लेवरियस है। ठीक है, राघव डांसर इज लेवरियस, ये गलत हो गया। ठीक है, कॉमन नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नोन, एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है भावना, आपको नोन भी पढ़े होंगे आपने, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने पिछली वाली वीडियोस में पढ़ाए हैं, उनको देखिए। अगर जिसने सेंटेंस भी नहीं पढ़े हैं तो वो पिछली वाली वीडियोस में देख सकता है। ठीक है, इसमें क्या देखना है, इफ कॉमन नोन इज यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नोन, द इज यूज्ड बिफोर द कॉमन नोन एंड इट्स मीनिंग इज चेंज्ड। ठीक है, द पैट्रियट इन हिम, व्हेन आई फाउंड ए बेबी द फादर अरोज टू मी, व्हेन आई फाउंड ए बेबी द फादर अरोज्ड मी, तो इसमें भी क्या, कॉमन नोन एब्स्ट्रैक्ट नोन में यूज़ हो रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट नोन क्या है इसमें, रोस्ट, रोस्ट पैटर्नल क्वालिटी है। ठीक है, तो इसमें यूज़ हो रहा है। कंपैरिजन करना हो अगर प्रॉपर नाउन का, तो तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। मुंबई क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया। ठीक है, मुंबई को लंदन माना जाता है इंडिया का। ठीक है, तो द यूज़ करते हैं। मुंबई इज़ अ लंदन ऑफ इंडिया, मुंबई को क्या बोलेंगे, लंदन ऑफ इंडिया, लेकिन इस द नहीं लगाया तो इधर ये गलत हो गया। ठीक, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर माना जाता है। ठीक है, जब माना जाता है इंडिया का शेक्सपियर है तो इसके साथ भी दा लगेगा। ठीक है, जैसे अब्दुल कलाम इज़ द न्यूटन ऑफ इंडिया, तो इसके साथ भी दा लगेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें, जैसे कि शंघाई इज़ समटाइम कॉल्ड एज पेरिस ऑफ ईस्ट, इसको पेरिस ऑफ ईस्ट बोला जाता है। ठीक है भैया, ठीक है, तो ये भी देखिए। केस ऑफ नो आर्टिकल, अब देखना है कि आर्टिकल कहाँ पे यूज़ नहीं होगा। हमने देख लिया कि एंड, ए, दा कहाँ पे यूज़ होता है। अब देखना है कि कौन सा ये आर्टिकल कहाँ पे यूज़ नहीं होते हैं। जनरल सेंस में देखें, मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमन, पार्लियामेंट, मैनकाइंड, इफ दिस वर्ड्स आर यूज्ड इन देयर जनरल सेंस वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर देम। कैसे, मैन इज़ मॉर्टल, मॉर्टल है मैन, तो इसके साथ भी यूज़ नहीं करेंगे। सूनर और लेटर यू विल कम टू नो द ट्रूथ दैट मैन इज़ मॉर्टल, तो इसके दा थोड़ी यूज़ करेंगे हम, इसमें दा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, तो जनरल सेंस में हम दा यूज़ नहीं करते। अब प्राइमरी पर्पस वेदर,
अदर पर्पस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। देखिए इसमें क्या है, अगर किसी पर्पस, प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं कहीं किसी जगह पे, तो उधर हम यूज़ नहीं करेंगे, उधर आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आई गो टू स्कूल रेगुलरली, किसके लिए जाते हैं भाई? पढ़ने के लिए जाते हैं, पर्पस है हमारा, है ना, पढ़ना पर्पस है। अगर स्कूल जा रहे हैं तो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हम इधर यूज़ नहीं करेंगे दा या एंड, कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम स्कूल ही जा रहे हैं लेकिन किसी और पर्पज़ के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए, तो तब हम दा लगाएंगे, ये याद रखना। आई एम गोइंग टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ, ना कि पढ़ने जा रहा हूँ। स्कूल क्या करने के लिए होता है? पढ़ने के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल से मिलने के लिए थोड़ी होता है, ठीक है। तो उधर जा रहा हूँ मैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो द यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं क्या, दोबारा से एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको। द ड्राइवर वाज हैविली इंजर्ड सो ही वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल, ठीक, तो इसमें द यूज़ नहीं होगा। अगर उसको हॉस्पिटल लिया जा रहा है, अगर इंजर्ड है तो हॉस्पिटल लिया जा रहा है, तो किसके लिए? मेडिकल केयर के लिए जाएगा। तो प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस मेडिकल केयर है, तो इसमें द यूज़ नहीं होगा। लेकिन द रॉबर्स वर कॉट, दे वर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल, इसमें भी द यूज़ नहीं होगा। तो जेल से भाग रहे हैं, ठीक है, रॉबर्स कॉट थे, उसको पकड़े गए थे, तो वो जेल से भाग रहे हैं, तो उसके साथ भी द यूज़ नहीं होगा, प्राइमरी पर्पस है। जैसे कि द मोमेंट करण वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या करते हैं? एडमिट करते हैं ना, तो टू द हॉस्पिटल नहीं आएगा, मैंने बोला ना आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाएगा प्राइमरी पर्पस के लिए। अगर किसी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो उसमें नहीं होगा। हॉस्पिटल जाते हैं क्यों? एडमिट होने के लिए, अगर उसी के लिए जा रहे हैं तो द यूज़ नहीं होगा, आर्टिकल कोई भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें लेकिन सेवरल मिनिस्टर विजिटेड द जेल, अब वो जेल में सज़ा काटने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, वो किसी और पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो ये पर्पस सेकेंडरी हो गया है। जब पर्पस सेकेंडरी हो गया तो फिर इसके साथ द लगेगा, ठीक है। प्राइमरी पर्पस के साथ द नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर पर्पस सेकेंडरी है तो उसके साथ द लगेगा। तो इसमें क्या बोला कि द मिनिस्टर विजिटेड द जेल टू सी नंबर ऑफ प्रिजनर्स को देखने के लिए मिनिस्टर जेल में पहुंचे, ठीक है, तो उसके साथ द लगेगा। शी नेवर गोज टू द कॉलेज टू अटेंड द लेक्चर, ये भी प्राइमरी पर्पस है। कॉलेज क्यों जाते हैं? क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो ये बोल रहे कि शी नेवर गोज, नहीं जाती है ना, तो इसके साथ द नहीं यूज़ होगा। आई एम गोइंग टू द मॉल टू मीट माई फ्रेंड, मॉल क्या करने जाते हैं? कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, ना कि फ्रेंड से मिलने के लिए, तो ये सेकेंडरी पर्पस हो गया, सेकेंडरी पर्पस हो गया, तो इसके साथ द यूज़ होगा, ठीक है। ये हो गया आज, तो इतना ही था। अगर आप इधर तक कर लेते हैं इसको, तो आई होप इसके बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा, इस पीडीएफ को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, सारे रूल्स याद कीजिए, और कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अगर एक क्वारीज होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनको भी देखिए अच्छे से, मैंने टेंसेस की किए हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच की हैं, उसको भी अच्छे से देखिए, और इस वीडियो को बार बार देखिए। और ये जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूँगा, तो इसको भी बार बार रिवाइज़ कीजिए, इन रूल्स को पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है। और भी वीडियोस लाऊंगा मैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इंग्लिश मैं शायद इडियम फ्रेसेस लाऊंगा, जहाँ कोई प्रोनाउन की क्लासेस लाऊंगा। तो टिल देन इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है लाइक कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे व्यूज़ आएंगे, तो मेरा भी मन करेगा, क्योंकि मेहनत करता है बंदा, थोड़ा पता लगना चाहिए कि उसके व्यूज़ आ रहे हैं। अगर व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो क्यों बंदा इतना मेहनत करेगा, ठीक। तो इसीलिए शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।